हैप्पी होली। होली के शुभ अवसर पे मैं एक आप लोगों को कहानी बता रहा हूँ। हमारे देश में शिव राजा हरिश्चंद्र और ये कर्ण ऐसे बहुत से एक से एक दानी पैदा हुए। उसी में हमारे एक राजा थे उदय सिंह, जिनकी कहानी मैं आप बताने जा रहा हूँ। उदय सिंह जी जो हमारे राजा हुए करते थे, उनकी कहानी ये है कि उनके राज्य में बहुत सा अच्छे कर्म हो रहे थे, अच्छे काम हो रहे थे, उनके जय जयकार हो रही थी। राजा के यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो उनका परीक्षा लेने के लिए इंद्र जी खुद आए और साधु के भेष में, और रात को जिस तरह से राजा हरिश्चंद्र से की परीक्षा ली गई, उसी तरह से हमारे उदय सिंह जी का भी परीक्षा लिया गया। उदय सिंह जी को क्या किए कि वो राजपाट सपने में मांग लिए इंद्र जी साधु के वेश में आकर। तो उदय सिंह जी बोले कि जब नींद खुली उनकी तो वो पाए भी एक महात्मा साधु को सामने। तो बोले कि हाँ बोलिए महात्मा, तो आपने तो मुझे राजपाट दे दिए और आप राज का त्याग कीजिए। तो बोले कि कुछ समय हमें दीजिए, मैं अपने रानी से अपने बच्चों से पूछ लूँ। तो बोले ठीक है। तो फिर उदय सिंह गए और अपने रानी से पूछे कि मैं ऐसे ऐसे धर्म संकट में पड़ गया हूँ, क्या करूँ। तो रानी बोली कोई नहीं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, जो आप कहेंगे वो करूँगी। और अपने लड़के से पूछे तो लड़के भी बोले कि ठीक है। उनके 2 बच्चे थे कि हम लोग तैयार हैं, पापा आप जैसे कहेंगे वैसा किया जाएगा। तो ये कहे ठीक है। तब महात्मा जी बोले कि ऐसा है कि आप राज जब त्याग रहे हैं तो कोई भी राज्य का सामान एक वस्त्र के अलावा नहीं लेके जा सकते हैं। आप खाली हाथ जाएंगे, कोई स्वर्ण मुद्रा कोई वस्त्र कुछ भी लेके नहीं जा सकते हैं। बोले ठीक है। और राजा रानी और उनके लड़के निकल पड़े। निकल करके चलते 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 गए। एक दिन हुआ, दूसरे दिन हुआ, दूसरे दिन रात को एक जगह पहुँचे। एक बहुत बड़ी नदी थी जो समुद्र से मिली हुई। उस नदी के पास पहुँचे तो एक बंजारन मिली। तो उसके यहाँ खाना पीना बन रहा था, ऐसे होटल टाइप था। तो वो लोग गए तो बोले कि यहीं ठहरते हैं। तो बंजारन से बोले कि हम लोग तुम्हारे यहाँ काम करना चाह रहे हैं। बंजारन कही अरे क्यों? तो हम लोग की मजबूरी है। तो बोले कि क्या चाहिए तुम लोगों को? बोले काम करने के बदले में हमें सिर्फ खाना दे दो, हम लोग तुम्हारे यहाँ काम करेंगे। तो बंजारन ने शर्त रखा, ठीक है मैं आप लोगों से जो काम दूंगी वो आप मना नहीं करोगे, जो काम कहूँगी वो करना पड़ेगा। अगर आप लोग राजी हैं, तैयार हैं तो बोलिए। तो राजा बोले ठीक है। राजा उदय सिंह बोले। तो राजा उदय सिंह जब ठीक है तो रानी भी बोली ठीक है, लड़के भी बोले ठीक है। तो उदय सिंह को वो काम दे दिए सुपरवाइजरी का, और बच्चों को झाड़ू लगाने का काम दिए, और रानी को बर्तन तो साफ करने के काम को बाजार दिए। और उसके यहाँ ये लोग करने लगे काम, खाना मिलता था। वो बोली थी जिस दिन काम नहीं करोगे खाना नहीं मिलेगा और कोई रोक टोक नहीं करोगे। राजा उदय सिंह बोले ठीक है। ऐसे ये लोग करने लगे वहाँ पे काम। करते करते कुछ 1 महीना हुआ, तब तक बंजारे के यहाँ एक मुसाफिर आया नाव से। वो महीने में एक बार आता था। तो अपना नाव लगाया और बोला कि यार खाना पीना खिलाओ। तो ये रानी कही कि बंजारा कही रानी से कि जाओ, और रानी का नाम था तारा। और तारा जाओ और वो खाना दे के आओ। तो तारा गई और खाना उस मुसाफिर को दी। मुसाफिर देख करके रानी को मोह गया, कहा इतनी सुंदर औरत। वो बंजारन से बोला कि बंजारन, अगर तुम अपने वेटर को अगर तुम हमें दे देते हो तो तुम्हें मुँह मांगा पैसा दूंगा, जो 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दूंगा। इसको लालच आ गई बंजारन को। बंजारन की ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारे साथ इसको भेज दूंगी, लेकिन तो उसको संभालना तुम्हारा काम है।
राजा कहा कि ये मुसाफिर कहा ठीक है। तो ये कही बंजारन कि तुम जाओ जहाज़ पे और मैं इसे भेजती हूँ। तो वो जा कर के जहाज़ पे बैठ गया। फिर बंजारन बोली ऐसा है कि तारा तुम खाना बना करके और मुसाफिर को जहाज़ में पहुंचा दो। तो ये बोली मैं कहीं गई नहीं हूँ, तो मैं कैसे जानती हूँ जहाज़ कहाँ है क्या है। बोली मैं तुम्हें लेके चलूँगी। तो वो 10 लोगों का खाना बनाई और बना करके लेके ये लोग चल दिए। तो लड़के बोले माँ कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कहा तुम रुको, तो खाना भी नहीं मिलेगा, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। वो सब रुक गए और बंजारा लेके गई रानी को। और वहाँ जा कर के जहाज़ पे चढ़ना हुआ तो गिर गई जानबूझ के और बोली अच्छा खाना तुम ऊपर पहुँचा दो, मैं उठती हूँ, कोशिश करती हूँ, मुझे चोट लग गया। रानी खाना लेकर के ऊपर गई तो वो क्या किया, जहाज़ बंद कर दिया। और रानी वहाँ से बंजारा इशारा की कि तुम जहाज़ लेके जाओ। वो क्या किया, जहाज़ लेके निकल गया। रात हुई, जब सुपरा जी करके उदय सिंह आए तो उदय सिंह जी बच्चों से पूछे कहाँ है तारा। तो वो बोले बंजारा लेके गई और पता नहीं क्या कि अब मम्मी आई नहीं, हम लोग भी जाना चाहते हैं, जाने नहीं दी। तो पूछे तो उदय सिंह पूछे कि हाँ कहाँ है मेरी पत्नी। तो बोले कि चुप रहो, हम क्या जानते, तुम्हारी पत्नी गई थी खाना लेके, वहीं भाग गई कि क्या करी, हमें क्या पता है। तो बोले कि ऐसे कैसे होता, तो मैं पुलिस में केस करूँ, तुम लोग जवाब नहीं कर सकते हो, जाओ ढूंढो। और वो बेचारे सब कुछ कर नहीं सकते। अब राजा उदय सिंह अपने बच्चों को लेकर के गए ढूंढते ढूंढते, ढूंढने के लिए कुछ समय बीता। और तो रास्ते में एक बहुत बड़ा नदी आया। तो नदी आया तो राजा उदय सिंह क्या किए, पहले छोटे वाले बच्चे को कंधे पे बैठा करके उस पार छोड़े। और छोड़ के अभी आ ही रहे थे तो बड़े वाले बच्चे को बोला बेटा तुम यहीं रहो ना, मैं उसको छोड़ के तो फिर आता हूँ उस पार से इधर इस पार। थोड़ी देर में क्या हुआ कि जैसे बच्चे को छोड़ के इधर, बड़े छोटे बच्चे को छोड़ के बड़े इसको लेने के आ रहे थे, तब तक उधर एक बाघ आया। बाघ आया तो देखा तो ये बोला पापा बचाओ, पापा बचाओ, पिताजी बचाओ। छोटा वाला लड़का, उसका नाम रतन था। तो राजा आप कहे अभी इधर के ले जाओ उसके, राजा भाग के वापस गए उधर दौड़ने के लिए, बच्चे को बचाने के लिए। तब तक राजा फिसले और उसी नदी में बहने लगे। और उधर बाघ आया, उस लड़के को पकड़ लिया, पकड़ करके लेके जंगल में गया। तब तक एक शिकारी देखा और बाघ से मारा बाघ को। तो बाघ वहाँ गिरा और बच्चे को छोड़ दिया। तो बाघ भगा वहाँ से। फिर वो शिकारी उस बच्चे को अपने घर ले गया। इधर ये बड़ा वाला बच्चा, उदय सिंह का जो बड़ा बच्चा था, वो लड़का, वो इधर इंतजार कर रहा था, पिताजी आएंगे, पिताजी आएंगे, पिताजी आएंगे। पिताजी आए नहीं, पिताजी तो बह गए नदी में। ऐसे करते करते थोड़ी समय बाद उसको नींद आ गई और वो वहीं सो गया। सुबह एक धोबी आया तो देखा बच्चे को सोया, वो तो जगाया कर रखा हुआ। तो मेरे पिताजी उधर गए, आए नहीं। बोला अच्छा चलो ठीक है। धोबी दयालु था, वहाँ कपड़ा धोया और बच्चे को अपने घर ले गया। तो धोबी इसको पालने लगा। अब राजा बहते बहते उस एक दूसरे राज्य में के पास गए तो उन्हें होश आया। सुबह तो भटकते भटकते दूसरे राज्य में घुसे। उस राज्य में राजा की जो राजा था वो मर चुका था और कुछ दिन हो गया था। तो रानी बोली कि जो आदमी पूर्णिमा के दिन हमें सुबह सुबह दिखाई देगा, पहले सबसे पहले मैं उसको राजपाट दे करके और उसे राजा बना दूंगी, ये घोषणा की थी। तो पूर्णिमा उस दिन था और ये बढ़ते हुए गए। तो सुबह सुबह निकले और जा कर के राजा के जो गेट था वहीं पड़ गए, बैठे रहे। बैठे थे, इनको कुछ पता नहीं था। तो सिपाही गेट खोले तो दिखे अरे ये पहले मिल गया। तो उसको उठा करके ले गए रानी के पास। रानी पहले यही आदमी मिला है हम लोगों को। तो बोले रानी उसको नहलाई धुलाई और उसको राजा का वस्त्र उसको पहनाया गया। सब किए,
पहले वाला राजा बहुत दुष्ट था, पूरी प्रजा उससे परेशान थी। लेकिन जब ये तो उदय सिंह कहे क्या हो रहा है मेरे साथ, तो कहे क्या प्रभु ये क्या है, एक बार आप हमारा राज्य छीनते हैं, एक बार राज्य देते हैं, ये क्या है। बोले आपको राजा बनाया जाता है और आज से आप इस देश का राजा है, इस प्रांत की जगह का, और आप ही कार्यभार संभालोगे। तो राजा बोले ठीक है। अब राजा उदय सिंह वहाँ पे राजा बने और सारा कार्यभार संभालने लगे। राज्य बहुत बढ़िया चला, सब गरीब सब दुखियारी सही फैसला सुनाने से बड़ी खुश थे। फिर क्या हुआ कि एक दिन फिर राजा कहे कि अब कुछ सिपाहियों की हमें ज़रूरत है और एक सम्मेलन कराया जाए, जो लड़के उस लायक होंगे उसे राज्य में सिपाही नियुक्त किया जाएगा। तो चारों तरफ इसका घोषणा किया गया कि आज सिपाही का प्रोग्राम है, जो लोग उसमें पास हो गए उन्हें राजा के तरफ से सिपाही बनाया जाएगा। तो उसी में राजा के दोनों लड़के रतन और एक का नाम था रतन और बड़े वाले का नाम था सोनू, नहीं सोनू नहीं था, कुछ और था। तो उनका बड़ा लड़का और रतन दोनों आए उसमें और दोनों सिपाही में नियुक्त हो गए। लेकिन अब दोनों बड़े होने से पहचान नहीं पाए कि कौन क्या है। संयोग से प्रभु का विडंबना समझिए या, और रानी के साथ क्या हुआ कि रानी को जब वो जहाज पे छूना चाहा तो रानी कही रुक जाओ मूर्ख, तुम समझते नहीं हो, हम हिंदुस्तानी औरतें हैं, प्रतिव्रता हैं, तुम 12 साल तक मुझे टच करोगे तो जल के भस्म हो जाओगी, इसलिए तुम मुझे टच नहीं करो। वो मछुआरा डर गया, जो नाविक था मुसाफिर, वो बोला कि ऐसा क्या, चलो हम 12 वर्ष बाद ही तुम्हें छुएंगे तुम्हारी स्वेच्छा से। तो बोले ठीक है। और रानी इधर घबरा रही थी कि अब 12 वर्ष पूरा होने वाला है और हम क्या करें, अभी छुएगा तो मुझे तो मरना पड़ेगा, अभी तक राजा नहीं मिले, मेरे बच्चे भी नहीं मिले। उदय सिंह भी परेशान थे कि मेरी तारा पता नहीं कहाँ होगी, क्या होगी, मैं कैसे तलाशूं। तब तक संयोग से वो इन्हीं के राज्य के किनारे ला करके उसका नाव जहाज रुकी, मछुआरे जो मुसाफिर था। तो मुसाफिर आया, राजा उदय सिंह से बोला कि ऐसा है कि मैं आपके राज्य में सामान बेचना चाहता हूँ, अपना बिजनेस करना चाहता हूँ और मेरी जहाज़ है उसकी रक्षा कराइए, मैं आपकी सहायता चाहता हूँ। राजा बोले ठीक है। तो राजा क्या किए कि 2 सिपाही को वहाँ भेजने को बोले। तो संयोग से दोनों सिपाही दोनों भाई ही थे, ये उदय सिंह का लड़का एक रतन और दूसरे का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, दोनों भाई वहाँ गए। तो और वो रानी वो जहाज में ही थी। फिर ये दोनों कहे कि पहरा दे रहे थे, वो अपना जो था मुसाफिर वो अपना दूसरे जगह जा कर के अपना सामान बेच रहा था। फिर ये कहा कि यार नींद आ रही है, हम लोग सो जाएंगे तो कुछ भी चोरी होगा तो राजा हम लोग को दंडित करेंगे। तो बोले कि तब कुछ सुनाओ, कुछ कहानी वानी सुनाओ ताकि नींद न आए। तो बोला कि अपनी सुनाए या हकीकत की या बीती हुई कोई। बोला नहीं अपनी सुनाने में बढ़िया है। तो रतन सिंह का जो बड़ा भाई था संजय सिंह नाम था, संजय बोला कि देखो एक मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ, सच्ची कहानी बता रहा हूँ। एक राजा हुआ करते थे जिनकी एक बहुत सुंदर रानी थी और उनका 2 पुत्र थे, एक का नाम था संजय और दूसरे का नाम था रतन। बहुत बढ़िया राज्य चल रहा था, सारा कुछ अच्छा था। एक दिन क्या हुआ कि 2 महात्मा आए और उन्होंने राजपाट मांग लिया। राजा उदय सिंह राजपाट दे दिए और अपने रानी और बच्चों को लेकर के चल किसी और जगह पे आके एक मछुआरे के यहाँ नौकरी किए और वहाँ खाने पीने का व्यवस्था हुआ। तो मछुआरन रानी को पता नहीं कहाँ लेके चली गई और उसके बाद राजा और उनके दोनों बच्चे ढूंढने निकल गए। तो
राजा जब एक नदी आया तो अपने बच्चे को छोटे वाले लेके उस पार गए। फिर राजा का इंतज़ार करते करते ये बड़ा वाला बच्चा वहीं सो गया और राजा वापस आए नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि उस बड़े बच्चे को जो संजय था उसे सुबह एक धोबी आया और वो जगाया और वो अपने घर ले गया। वो धोबी बहुत अच्छा था जो उसको पाल पोस के बड़ा किया। ये मेरी कहानी है। तब रतन बोला कि अरे भाई मेरी भी कहानी कुछ ऐसे ही है। वो लड़का जो ऐसे ही राजा थे, हमारा साथ में उसकी रानी थी और उनको कोई ले गया और मेरा पापा मेरे पिताजी मुझे उस पार ले गए। जैसे वो बड़े भाई को लेने जा रहे थे तब तक एक बाघ आया और मुझ पे झपट मारा। तो राजा मुझे लेने आए, वो नदी में बह गए और मुझे लेकर के बाघ चला गया जंगल में। तो जंगल में चला गया तो वहीं पे एक निशांची था शिकारी, वो तीर से मारा उसको बाघ को और वो अपने घर ले गया। मैं वहाँ पे रहने लगा। तो मेरा नाम रतन है। तो बोला अरे रतन मेरा भाई। तो दोनों भाई मिल गए। ये सारी बातें रानी सुन रही थी। रानी बोली कि अगर मैं अभी बोलती हूँ इन लोग साथ जाती हूँ तो दिक्कत हो जाएगी। कुछ ऐसा करते हैं कि हमारे बच्चे भी बचे रहें और हम सही सलामत राजा के पास पहुँचे। तो रानी क्या कि सारा उसमें से असरफी जो भी सामान उसका था वो नदी में फेंकने लगी उठा उठा करके। जब फेंक रही थी फिर आया सुबह सुबह जब वो उसका मुसाफिर, तो बोला कि क्या हुआ। तो ये सारा सामान वो सिपाही उठा ले गए, चोरी कर ले गए। अब मुसाफिर आया तो राजा के पास, उदय सिंह के पास, बोला कि आपके सिपाही सारा सामान चोरी कर ले गए। तो कौन बता, तुम्हें रानी बता रही है। तो इन सिपाहियों को अपने राज्य में बुलवाए। उदय सिंह बुलाओ दोनों सिपाही को, क्या किए हैं। तो फिर दोनों सिपाही वहाँ से आए राज्य में। फिर बोला कि हाँ चोरी मतलब नहीं, मैंने चोरी नहीं किया। बोले कौन होगा। तो मेरी रानी बोल रही है। तो बोले बुलाओ अपनी बीवी को। तो बुलाए तो कहे अरे तारा तुम। तो बोली हाँ महाराज ये मैं। तो तुम क्या जाते, यही मुझे लेके भगा था और लेकिन मुझे भाई की जैसे इज्जत दिया है, मुझे टच नहीं किया है। और बोले तुम दोनों, अब हम दोनों भाई हैं आपके, तो ये दोनों हमारे लड़के हैं। वो रानी पहचान गई थी वैसे कहानी बताने से। और तो बोले उसको मुसाफिर को तो तुम्हारा क्या हुआ। तो बोला कि ये बहुत चलिए ये तो राजा उसको पकड़े। बोले कि क्या करें रानी, तुम्हें सजा रानी देंगी। तो रानी बोली नहीं नहीं अभी भाई जैसा लगे छोड़ दीजिए। और हाँ इसका सामान चोरी नहीं हुआ, उसी ने नदी में मैं फेंकी हूँ, वही मिलेंगे, इसको जाने दीजिए, कोई बात नहीं। फिर राजा रानी और ये रहने लगे लोग यहाँ पे इस राज्य में। तब तक इंद्र जी बोले आपका बहुत परीक्षा हुआ और आप अपना राज्य भी ले सकते हैं। तो इसलिए सच्चाई की हमेशा जीत होती है और धैर्य रखना चाहिए। हर आदमी के ऊपर मुसीबत आती है, अगर मुसीबत को आप आसानी से झेल लिए तो आपको एक अच्छा दर्जा मिलेगा। और इस तरह से सोने को तपा करके ही उसको गहना बनाया जाता है तो सुंदर होता है, ऐसे वो कुछ नहीं हो सकता है। कबाड़ को गला करके सरिया बनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस आदमी को तपेगा, जो पत्थर पे छीनी और हथौड़ी के मार झेलता है वो मूर्ति बनती है, उसे पूजा जाता है। जो पत्थर नहीं झेल पाता है, टूट जाता है छीनी हथौड़ी के मार से, वो कभी पूजा नहीं जाता है। तो हर आदमी को आगे बढ़ने में और नाम कमाने के लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जैसे उदय सिंह को इतना दिन राजा होते हुए भी बर्तन धोने पड़े, अपने बीवी के बिना बच्चों के बिना रहना पड़ा, क्या क्या दुर्दशा हुआ, फिर उनको दोबारा राज्य मिला। ऐसे प्रभु सबका कल्याण करते हैं और करेंगे। इस कहानी से यही सीख मिलती है। नमस्कार।